हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, जो कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। टेस्ट सीरीज 3 है। टेस्ट सीरीज 1 और 2 हम लोग देख चुके हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। और आज जो है 3 देखेंगे। आप में से जो भी टेस्ट सीरीज 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वो फटाफट देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बीपीएससी के साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और फायदे रहेगा। ठीक है, तो आप में से जो भी नहीं देखे तो वो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और साथ ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज के सेट में जो है यह बायो का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण। हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण डैश और डैश जैसे रोग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा बी। प्रोटोजोआ के कारण जो है पेचिस और मलेरिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, बात करें वायरस के कारण फैलने वाले रोग की, तो खांसी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और हेपेटाइटिस जो है ये सब वायरस के कारण होता है। और ये सब जो है वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश का प्रयोग करके विकसित डैश किया था, जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक और पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक का प्रयोग करके क्या विकसित किया था? पेनिसिलिन विकसित किया था। और जो संक्रमण के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? इसमें पूछा है कि हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। इसका राइट आंसर होगा बी। टाइफाइड जो है यह हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। तपेदिक, मलेरिया और खसरा जो है यह हवा के माध्यम से, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए वायु माध्यम का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। इसका आंसर जो है कूट में देना है। तो साइट्रस कैंसर, इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त युग में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें मिलान करने वाला नहीं, इसमें सही सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन ए केवल एक होगा। साइट्रस कैंकर जो है यह बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, गेहूं की जंग जो है यह प्रोटोजोआ से नहीं कवक से होता है। प्रोटोजोआ की जगह अगर कवक रहता तो राइट होता। और बात करें भिंडी का पीला सिरा मोजेक, तो यह कवक से नहीं होता है। यह जो है भिंडी का पीला सिरा मोजेक बेगोमो वायरस के कारण होता है। बेगोमो वायरस के कारण, ना कि कवक के कारण। इसलिए 2 और 3 जो गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का, अगर इस ऑप्शन को आप देखते हैं तो इस ऑप्शन में अच्छा वर्णन करता है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी जो है सबसे बेस्ट है। इसमें दिया गया है कि कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तेजी से ठंडा करना। और दूध का पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसका कि उपयोग हानिकारक रोगजनकों को मारकर दूध के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रक्रिया होता है उसमें होता क्या है कि दूध को पहले उच्च तापमान पर 5 से 10 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे कि उसमें जो मौजूद सूक्ष्मजीव रहता है वो मर जाता है। और उसके बाद क्या करता है कि गर्म दूध को तेज़ी से फिर ठंडा किया जाता है। बात करें पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। कब किया था? तो 1863 ईस्वी में किया था। साथ ही इसका उपयोग जो है फलों के रस उद्योग में भी किया जाता है पाश्चुरीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रीडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है? इसका राइट आंसर होगा एनेलिडस। इसका राइट आंसर होगा एनेलिडस। बात करें एनेलिडस, तो एनेलिडस को खंडित कृमियों के रूप में भी जाना जाता है। खंडित कृमियों के रूप में
इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो शरीर गुहा जो है सिलोम होते हैं, यानी कि शरीर गुहा या फिर सिलोम होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और नेफ्रिडिया जो है विशेष उत्सर्जी अंग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका आंसर जो है कूट में देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कूट में देना है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और मिलान करने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अमीबा का जो है यह बाइनरी विखंडन होगा। अमीबा का बाइनरी विखंडन होगा, मतलब कि बाइनरी विखंडन होता है दो नए शरीरों में शरीर के अलग होने से अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। फिर मनुष्य का जो है यह हो जाएगा जरायुज। जरायुज क्या होता है कि वे जंतु जो अंडे देने के स्थान पर बच्चे पैदा करते हैं, जैसे में ले लीजिए स्तनधारी मनुष्य, ठीक है। नेक्स्ट है सरीसृप। सरीसृप का क्या होगा, अंडपरजक होगा। अंडपरजक यानी कि अंडपरजक के है तो जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे कि सरीसृप, सांप यानी पक्षी, ये सब अंडपरजक होते हैं। उभयचर की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, कयांत्रंत हो जाएगा, कयांत्रंत, इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस में क्रमशः नर और मादा में जेड और जेड प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। इसका राइट आंसर होगा मुर्गियां और मोर में, ऑप्शन बी राइट होगा, मुर्गियां और मोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है युग्म, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर कूट में देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 जो है ये गलत दिया हुआ है, 1 और 2 जो है ये सही दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया और ल्यूएन हुक ने जीवित कोशिका खोज किया, ये राइट है। इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है जो सुमेलित नहीं है। बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका के केंद्रक की खोज किया, ना कि प्रोटोप्लाज्म की। कोशिका की केंद्रक की खोज किया, कब किया, तो 1881 ईस्वी में किया। बात करें फिर पुंकिंजे की, तो पुंकिंजे जो है ये नाभिक के खोज नहीं किया था, यह प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द, ना कि नाभिक। कब दिया था, तो 1839 में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका भी आंसर कूट में देना है। पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। इसमें सही पूछा है। पहला दिया हुआ है कि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी साहचर्य है, ये सही है। लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच सहजीवी साहचर्य है। दूसरा है कि शैवालीय घटक को माइकोबियोनट, ये गलत है। शैवालीय घटक को माइकोबियोनट नहीं फाइकोबियोनट कहते हैं, और कवकीय घटक को माइकोबियोनेट कहते हैं। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इसलिए जो है 2 गलत है और 1 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा अंतःपरदबी जालिका, ऑप्शन ए राइट होगा, अंतःपरदबी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सेलुलर शोषण के दौरान, क्वेश्चन नंबर 12 में सेलुलर शोषण के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, ऑप्शन सी, एसिटाइल CoA होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है। इसका राइट आंसर होगा सी, DNA और राइबोसोम की उपस्थिति, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधों को स्फीति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा रसधानियाँ, इसका ऑप्शन बी राइट होगा, रसधानियाँ। स्फीति कोशिका का गुण क्या होता है, तो जिसके द्वारा वह कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है, वह स्फीति कोशिका का वह गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही नहीं है, इसमें सही नहीं है पूछा है। इसका जो अगर आप ऑप्शन पढ़िएगा, इसमें ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें दिया हुआ है कि प्लास्टिड में श्वेंग के डीएनए और राइबोसोम की कमी होती है, जबकि प्लास्टिड जो है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए के साथ साथ राइबोसोम भी होता है, ना कि कमी होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोशिका विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा कि गुणसूत्र की संख्या जो है आधी हो जाती है जब अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोशिका विभाजन होने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करें अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन की, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मातृ कोशिका का संतति कोशिकाओं में विभाजन शामिल है। ठीक है, अर्धसूत्री प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पौधों की वृद्धि डैश क्षेत्रों में डैश उत्तकों की उपस्थिति के कारण होती है। इसका राइट आंसर होगा सी। पौधों की वृद्धि जो है विशिष्ट क्षेत्रों में विभज्योतक उत्तकों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है। इसमें जो दिया हुआ है उसमें पूछा गया कि कौन सा सही है और कूट में आंसर देना है। पहला है कि जाइलम जल और खनिजों का लंबवत परिवहन करता है, ये राइट है। और दूसरा है कि पेरेनकाइमा भोजन का भंडारण करता है, ये भी सही है, पेरेनकाइमा जो है भोजन का भंडारण करता है। और तीसरा है कि फ्लोएम भोजन को केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुंचाता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए 3 नंबर में जो दिया हुआ है यह गलत है। फ्लोएम जो है भोजन को केवल जड़ों से नहीं, भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में करता है, यानी कि ऊपर और नीचे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा राइट 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय शोषण में ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक चक्र, ऑप्शन बी राइट होगा, साइट्रिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। कूट में दिया हुआ है आंसर और मिलान करने कहा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइसोसोम का जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और एटीपी जो है यह ऊर्जा करेंसी है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अमीनो एसिड शर्करा विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होते हैं, यह संग्रहित होता है रिक्तिकाएं में, ऑप्शन बी राइट होगा, रिक्तिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तने के बारे में गलत है। तने के बारे में गलत है, इसका राइट आंसर होगा, अगर ऑप्शन आप देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है ये राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है और शेष ऑप्शन में जो दिया हुआ है यह सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि तना जो है प्रणाली में फल, फूल, कलियां और पत्तियां आदि शामिल है, जबकि तना का वह क्षेत्र जहाँ कलियां उत्पन्न होती है उसे नोड कहलाती है। इसका अलग अलग पार्ट होता है। नोड जो है 2 लगातार नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है। तना जो है जड़ और तने के बीच पानी और पोषक तत्वों के संवहन में मदद करता है, इसलिए जो है ऑप्शन डी में गलत हुआ है और गलत पूछा है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक जाइलम में पाया जाता है। जाइलम में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेकिड कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं। ट्रेकिड कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं। नेक्स्ट है, उपकला ऊतकों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है यह राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह गलत है और शेष जो दिया हुआ है यह सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है
कि यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच, यानी उपकला ऊतक जो है शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है, जबकि ये गलत है। उपकला ऊतक जो है अंगों में पाए जाने वाला 4 प्रमुख प्रकार के शरीर के ऊतकों में से एक है, ना कि बीज पदार्थों का आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्य संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है पूछा है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है श्लेष्मा, मांसपेशियां और टेंडन, ये संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, संयोजी ऊतक जो है कोशिकाओं, तंतुओं और एक जेल जैसे पदार्थ से बना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका भी आंसर कूट में देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है कि असत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है, जबकि वास्तविक फल बिना निषेचन के विकसित होता है। इसमें जो दिया हुआ है यह गलत है, जबकि सच्चा फल और असत्य फल जो है यानी कि 2 प्रकार के फल होते हैं। इसमें दिया है कि असत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है, ना कि असत्य फल। ठीक है, इसलिए जो है एक गलत है, 2 और 3 जो है राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्य युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, शेष जो दिया हुआ है सही है। एंजियोस्पर्म जो है यह नग्न बीजी नहीं होता है। यह जो होता है एंजियोस्पर्म वे होते हैं जिनमें बीज ढका हुआ रहता है, ना कि नग्न बीजी होता है। बीज ढका हुआ रहता है और आगे चल कर के जो है यही एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और शेष जो दिया हुआ है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो ऑप्शन में दिया हुआ है सही नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शेष जो दिया हुआ है यह सही है, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यह गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि विकास की प्रक्रिया सहज है, जबकि विकास जो है क्रमिक है, ना कि सहज है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जो है क्रमिक है, और शेष जो दिया हुआ है सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? इसमें कथन सही है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है सही है और शेष जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एबेस। एबेस में जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो निम्नलिखित में से किसने सिस्टेमानेचुरी पुस्तक लिखी है? सिस्टेमानेचुरी पुस्तक जो लिखा है यह लिखा है केरोलस लीनियस ने। ऑप्शन डी राइट होगा, केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस की बात करें तो वह स्वीडिश के रहने वाले थे, और यह पुस्तक कब लिखे थे? तो वह 1735 ईस्वी में। ठीक है, 1735 में। नेक्स्ट है, डैश और डैश क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। सही प्रतिनिधित्व, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड और क्रोमेटिन। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइसोसोम कोशिका अंगक होते हैं। लाइसोसोम कोशिका अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका द्वारा, RER द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह या नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से नहीं फैलता है? इसमें नहीं फैलता है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, ना कि मुंह या नाक से, यानी कि निकलने वाले सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से होता है। कोविड-19, क्षय रोग और चिकन पॉक्स जो है यह सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से होता है।
और मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। तपेदिक की बात करें तो तपेदिक जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है और चिकन पॉक्स जो है यह वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टीविया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पौधों में, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पौधों के जोड़े और अनुकूल वातावरण पर विचार करें। इसका आंसर कूट में देना है, पौधों के जड़ और अनुकूल वातावरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें गलत युग्म को चुनने को कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 1 और 4 ये गलत है, शेष जो दिया हुआ है 2 और 3 ये राइट है। जीरोफाइटस जल दिया है, जबकि ये ऐसे पौधा होता है जो पानी की कमी वाले वातावरण में होता है, ना कि जल में होता है जीरोफाइटस। ठीक है, नेक्स्ट है 4 में क्यों गलत है? हाइड्रोफाइटस, इसमें शुष्क स्थिति दिया हुआ है, जबकि हाइड्रोफाइटस शुष्क स्थिति में नहीं, यह जल जमाव वाले वातावरण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थलीय जंतुओं की तुलना में जलीय जंतुओं की श्वसन दर तेज होती है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन सांद्रता होता है। पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन सांद्रता होता है। नेक्स्ट है, कटाई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा बाइसिनोसिस, ऑप्शन सी राइट होगा, बाइसिनोसिस। नेक्स्ट है, फिर मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आरबीसी का जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या होता है कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है और प्लाज्मा जो है घुले हुए पदार्थों को वहन करता है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे युग्म सही सुमेलित नहीं है? 41 का सही सुमेलित नहीं है पूछा है, इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में जो दिया हुआ यह गलत है सारा, क्योंकि मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन की बात करें तो यह सैक्रेडियन यानी कि चकती-लाल रिदम को नियंत्रित नहीं करता है। मेलाटोनिन जो है एक पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक हार्मोन है मेलाटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रोजेस्टेरोन की, तो यह गर्भावस्था को बनाए नहीं रखता है। प्रोजेस्टेरोन जो है एक महिला सेक्स हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको कि अंडाशय द्वारा स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो इसमें दिया हुआ है कि बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने से नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है ऑक्सीटोसिन, और यह जो है पश्चवर्ती पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 में है, डीएनए डैश रासायनिक आधारों से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को डैश कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा यह सी होगा। डीएनए जो है 4 रासायनिक आधारों से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही वर्गीकरण पदानुक्रम है, यानी कि क्रम में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगत, संघ, वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजाति, ये जो है क्रम वाइज है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी पौधों के उदाहरण है? विषमपोषी पौधों के उदाहरण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीचर प्लांट, सनड्यू, वीनस, फ्लाई ट्रैप, ये सब जो है विषमपोषी पौधों के उदाहरण है। विषमपोषी पौधा क्या होता है? तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं उसे विषमपोषी पौधा कहते हैं। ऐसा पौधा जो है जिसमें कि क्लोरोफिल की कमी होती है, जो पोषण के स्वपोषी मोड के लिए आवश्यक है। और स्वपोषी क्या होता है? तो जो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रमशः मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीना माटा और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रोटीन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने को बोला जा रहा है
और इसमें से सही सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया है। इसका जो सही सुमेलित ऑप्शन में देखें, केरोटीन नाखून, ये सही है। दूसरा है कोलेजन हड्डियाँ, ये भी सही है। और तीसरा है एल्बुमिन मांसपेशियाँ, ये भी युग्म सही है। और चौथा है केसिन। केसिन जो है यह दूध में प्रमुख प्रोटीन है। सॉरी, 3 नंबर में जो दिया हुआ है यह गलत होगा, क्योंकि एल्बुमिन जो है मांसपेशी में नहीं, यह जो है एल्बुमिन रक्त में पाया जाता है और किडनी द्वारा निर्मित होता है, ना कि मांसपेशियों में। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 में जो दिया हुआ है यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है, इसमें सही पूछा गया है। आप ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यह सही है और शेष जो है गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि भोजन की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, यह राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए कैसे गलत है, इसमें दिया हुआ है कि प्रोटीन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन मुंह में ना होकर के आमाशय में शुरू होता है। ठीक है, आमाशय में शुरू होता है। नेक्स्ट है, इसी में अगर दूसरा ऑप्शन देखें कि इसमें दिया है कि एंजाइम पेप्सिन और ट्राइप्सिन वसा पाचन में सहायता करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एंजाइम जो है पेप्सिन पेट में भोजन से प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, और चौथा जो दिया हुआ है कि स्टार्च अमीनो एसिड में टूट जाता है, जबकि स्टार्च जो है यह अमीनो एसिड में नहीं, स्टार्च एमाइलेज की क्रिया के कारण जो है ग्लूकोज अणुओं में पाचन मुंह में शुरू होता है स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीसी अधिकतम संख्या में मौजूद है, यह सही है। शेष जो दिया हुआ है यह गलत है। ठीक है, रक्त में ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि रक्त में बराबर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, जबकि रक्त में जो है आरबीसी की संख्या 4.35 से 5.65 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं रहता है। ठीक है, और श्वेत रक्त की बात करें यानी डब्ल्यूबीसी की, यह 4000 से 10,000 प्रति माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स यानी कि 15,000 सॉरी ये प्लेटलेट्स रहता है। डब्ल्यूबीसी 4000 से 10,000 प्रति माइक्रोलीटर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें रक्त के कैल्शियम आयन शामिल है। शेष गलत है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, स्तनधारियों में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तना और जड़ों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्श्व विभजोतक। नेक्स्ट है, डैश पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ा होता है, अंतःद्रवी जालिका से जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अधिकोशिका के चारों ओर के माध्यम की सांद्रता कोशिका से कम हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कि कोशिका पानी खो देगा, ऑप्शन बी राइट होगा, कोशिका पानी खो देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के संबंध में सही है, वायरस के संबंध में सही है पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 2 और 4 जो दिया हुआ है यह सही है, शेष गलत है। 2 में दिया हुआ है कि केवल परजीवी होता है वायरस के बारे में, और 4 में दिया हुआ है कि जनन के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें वायरस की तो वायरस जो है एक गैर कोशिकीय जीव है। ठीक है, गैर कोशिकीय जीव है जो ना तो जीवित है और ना ही मृत है। और वायरस जो एक परजीवी है जो केवल परपोषी की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में एक लिंकेज गैप होता है जिसे सिनेप्स के रूप में जाना जाता है, सिनेप्स के रूप में। इसका राइट आंसर होगा बी, तंत्रिका कोशिकाएं। सिनेप्स के रूप में तंत्रिका कोशिकाएं को जाना जाता है। सिनेप्स जो है न्यूरॉन्स के बीच संपर्क के बिंदुओं को संदर्भित करता है जहां सूचना जो है एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56,
इसका आंसर भी कूट में देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइबोसोम और रिक्तिकाएं में जो है स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस जगत समूह में केवल एक कोशिकीय जीव है? केवल एक कोशिकीय जीव, इसका राइट आंसर होगा मुनेरा और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है, युवा पौधे के शीर्ष बीजोतक, युवा पौधे के शीर्ष बीजोतक के क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होगा? इसका राइट आंसर होगा इसकी लंबाई। प्रभावित क्या होगा? इसकी लंबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको कि एड्स बोलते हैं, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किस वायरस के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा आरएनए का एकल सूत्र, आरएनए का एकल सूत्र। नेक्स्ट है, पौधों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूनेरिया और मार्केंसिया पादप जगत के उभयचर है। शेष जो है ऑप्शन यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर जो है कूट में देना है। पहला है, डीएनए को इसमें पूछा क्या गया है कि कथनों में से सही कौन सा है। पहला है, डीएनए को आरएनए में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहलाता है, ये सही है। और दूसरा है कि थायमिन आरएनए में उपस्थित होता है, ये गलत है। थायमिन जो है डीएनए में मौजूद होता है, ना कि आरएनए में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है ये गलत है। फिर ऑप्शन 3 में है कि प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक और रोग का सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है और कूट में आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 और 2 में जो दिया हुआ है यह गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा, और 2 और 3 में जो दिया हुआ है यह सही है। इसमें दिया हुआ है कि सीसी मक्खी फाइलेरिया, जबकि फाइलेरिया जो है सीसी मक्खी से नहीं, फाइलेरिया परजीवी संक्रमण के कारण होता है, और जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ना कि सीसी मक्खी के। ठीक है, दूसरा कैसे गलत है? दूसरा में दिया हुआ है कि क्यूलेक्स निद्रा रोग। ठीक है, जबकि निद्रा रोग की बात करें तो निद्रा रोग जो है सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है, ना कि क्यूलेक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल है इसमें, शेष ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मिलावटी होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है? मिलावटी होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा सरसों का तेल, ऑप्शन बी राइट होगा, सरसों का तेल। नेक्स्ट है, यकृत के कार्यों के संबंध में क्वेश्चन नंबर 65, यकृत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत के कार्यों के संबंध में जो पोषक तत्व और जल अवशोषण ये गलत है, और शेष जो है सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव प्रदान करता है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि वाष्पीकरण शरीर की गुप्त गर्मी को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर कूट में देना है, और इसमें कौन सा गलत है ये पूछा गया है। पहला है कि मनुष्य स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी जीव भी है, ये गलत है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, एक मिनट, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये राइट है। इसमें पूछा क्या गया कि गलत है, हाँ ये जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि 1 और 2 में जो दिया हुआ ये गलत है, 3 और 4 में जो दिया हुआ यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है? इसका राइट आंसर होगा टाइलिन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69,
निम्नलिखित में से कौन से फूलों में नर जनन अंग होते हैं? नर जनन अंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परागकोश, वर्तिकाएं और फिलामेंट तंतु में नर जनन अंग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कहा जा रहा है और इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है राइट है और ए में जो दिया हुआ है यह गलत है। ए में दिया हुआ है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक खाद्य कारक माना जाता है, जबकि ये गलत है। अधिकांश विटामिन जो है मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इसमें दिया हुआ है कि किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे परागण युग्म और उनके कारक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही पूछा गया कि सही सुमेलित नहीं है। इसका देखें राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में जो दिया हुआ है यह गलत है। सी में दिया हुआ है चिरोप्टेरोफिली मेढक, जबकि चमगादड़ से संबंधित है। ठीक है, चमगादड़। नेक्स्ट है, और शेष जो दिया हुआ है सही है, ऑप्शन ए, बी और डी जो है सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य फल है? सत्य फल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केला और आम टमाटर जो है सत्य फल है। ठीक है, एक सच्चा फूल क्या होता है, यानी कि सत्य फूल क्या होता है कि फल यानी कि फूल का पका हुआ अंडाशय होता है जो एक बीज को घेरे रहता है। सत्य फल का उदाहरण देखें तो आम, केला, टमाटर, कीवी, ब्लूबेरी, बेर आदि ये सब जो है सत्य फल होता है। असत्य फल क्या होता है, जिसको झूठा फल भी कहा जाता है? यह एक ऐसा फल होता है जिसमें पल्प का कुछ हिस्सा जो है अंडाशय से नहीं बल्कि अंडक के बाहर से कुछ आसन उत्तकों से प्राप्त किया जाता है। इन्हें छद्म फल भी कहा जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सहतूत, सेब, नाशपाती ये सब असत्य फल है। नेक्स्ट है, एंजाइमों की निम्नलिखित सूचियों में विचार करें। इसमें से पूछा गया है कि अग्न्याशय रस में उपस्थित नहीं है। अग्न्याशय रस में उपस्थित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइलिन और रेनिन जो है यह अग्न्याशय रस में उपस्थित नहीं है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो है यह उपस्थित है। लाइपेज का क्या काम होता है, तो वसा को तोड़ता है, और एमाइलेज जो है स्टार्च को चीनी में तोड़ देता है, और ट्रिप्सिन जो है यह भोजन से प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, इसे प्रोटीज भी कहते हैं। टाइलिन जो है, टाइलिन लार में मौजूद होता है और स्टार्च को तोड़ता है। नेक्स्ट है, विकास को विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है। इनमें से कौन सा विकास को मापने के लिए पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कोशिका संख्या में वृद्धि से, कोशिका आकार में वृद्धि से और लंबाई और वजन में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है? श्वसन तंत्र से संबंधित, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइलेरिया जो है यह श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। एस्बेस्टोसिस, साइड्रोसिस और बिसिनोसिस जो है यह सब श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है, बट वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग 75 क्वेश्चन देखें और पार्ट 2 जो है बहुत जल्दी लाएंगे, उसमें 76 to 150 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये सेशन आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।